इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ट्रांसफ़र कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। इससे पहले मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं जिसमें मैंने डिफरेंस बताया है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में, और वो रियल फैक्ट्स भी है। अगर आप उन्हें भी सुन लेते हो और फॉलो करते हो तो इन पॉइंट्स को भी आप समझ जाओगे जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, अकेले रहना सीखो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और अपनी लाइफ में कुछ या फिर बहुत कुछ बड़ा करना है तो अकेले रहना सीखो। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के साथ रहते हो, किन्हीं लोगों के बीच रहते हो, तो आप उनके जैसे ही हो जाओगे पर कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनोगे। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अकेले रहना पड़ेगा। अपने माइंड में एक गोल सेट करो, उस गोल से रिलेटेड टफ प्लानिंग करो और उस प्लानिंग पर अपनी जी जान लगाकर पूरी मेहनत से फोकस करो और उस प्लानिंग पर काम करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, बस आपके माइंड में आपका गोल और उससे रिलेटेड प्लानिंग ही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स भी बनाने होंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन रूल्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो और प्रॉपरली फॉलो करते हो तो ही आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाएगी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने लग गए, अगर आप छोटी छोटी बातों से नाराज़ होने लग गए या फिर अपने गोल्स को भूलने लग गए तो आप कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम, अकेले रहना सीखो। अपने माइंड में गोल सेट करो, उससे रिलेटेड प्लानिंग करो और बस उस प्लानिंग पर काम करो। नंबर 2, कोसना बंद करो। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही अपनी लाइफ को कोसते हैं, दोष देते हैं और शिकायतें करते हैं। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो कभी दोष नहीं देते, ना कभी शिकायतें करते हैं। वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि यार आपका टाइम, आपकी सिचुएशन और आपकी कंडीशन कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। वो जैसी भी है आपने उसमें जीना होगा और उसमें से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। बट ऑर्डिनरी लोग कभी ऐसा नहीं करते। वो हमेशा रोते ही रहते हैं उनके टाइम को लेकर, कंडीशन को लेकर और सिचुएशन को लेकर। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो जैसी कंडीशन है, जैसा टाइम है और जैसी भी सिचुएशन है, उसमें से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और जो लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कैटेगरी में है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो जैसे टाइम हो, कंडीशन हो, कुछ भी हो, बस आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, ना कि उसको बैठ कर रो। ऑर्डिनरी लोग हमेशा ही रोते रहते हैं और कोसते रहते हैं, पर उनको ये नहीं पता अगर वो ठान लेना तो अपनी किस्मत और हालात को भी बदल सकते हैं। पर वो कभी इतना बड़ा सोच ही नहीं सकते। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो बस शिकायतें बंद करो, बस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, चाहे छोटी करो बट करो, शिकायतें बंद करो। नंबर 3, क्राइटेरिया। ऑर्डिनरी लोगों को ना हमेशा क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया क्या होता है? जो समाज चाहता है वो होता है, जो उसके अपने चाहते हैं वो होता है, जो उसके लोग चाहते हैं वो होता है उसका क्राइटेरिया। बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका कभी क्राइटेरिया होता ही नहीं है। ऑर्डिनरी लोगों की ना सोच सीमित ही मिलेगी। जैसे उसके आसपास के लोग चाहेंगे, समाज चाहेगा, वो वैसा ही करेगा। बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होगा ना, वो वैसा ही करेगा जैसे उसकी सोच चाहेगी या जैसा वो खुद चाहेगा। उसकी सोच कभी भी सीमित नहीं होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान की सोच जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी असीमित होती है। वो समाज के, लोगों के, अपनों के या किसी के भी क्राइटेरिया में उलझ के नहीं रहता है। वो खुद का क्राइटेरिया बनाता है जो कि इनफाइनाइट होता है, असीमित होता है। तो इस थर्ड पॉइंट का मीनिंग है कि आप किसी की बातों में, किसी की सोच में उलझ के मत रहो। जिसने जो कह दिया बस वहीं तक ही सीमित मत रहो। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो खुद के रूल्स बनाने होंगे। ये जो छोटे मोटे क्राइटेरिया हैं इनको तोड़ना होगा और खुद का क्राइटेरिया बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। जो उसके खुद के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जो खुद के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाते हैं। तो खुद का क्राइटेरिया बनाओ, ना कि लोगों के क्राइटेरिया बनाए पे चलो। नंबर 4, हैबिट्स। आपकी आदत क्या है? आप काम देखने वालों में से आते हो या काम को पूरा करने वालों में से आते हो? ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो बस यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, वो जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो जाए। ऑर्डिनरी लोग हमेशा यही चाहते हैं और ये इन्हीं ख्वाबों में, इसी सोच में डूबे रहते हैं। इसलिए वो मेहनत कभी करते ही नहीं, बस वो सोचते ही रहते हैं। ना कभी काम करते हैं, ना कभी मेहनत करते हैं, बस वो सोचते हैं इस काम के बारे में कि बस मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होते हैं वो इतना आगे का कभी सोचते ही नहीं है। वो अपने प्रेजेंट को परफेक्ट बनाते हैं, वो अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान जो होते हैं ना,
वो अपने प्रेजेंट को परफेक्ट बनाते हैं, तभी उनका फ्यूचर ब्राइट और परफेक्ट होता है। वो प्रेजेंट में मेहनत करते हैं, तब जाके फ्यूचर में उनको कंफर्ट होता है। बट जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो प्रेजेंट को कंफर्ट बनाते हैं और फ्यूचर को ब्राइट बनाने की सोचते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना होगा, उससे परफेक्ट बनाना होगा, तब जाके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर आपको अपना फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो उससे पहले अपने प्रेजेंट को परफेक्ट बनाना होगा। और जो अपने प्रेजेंट को परफेक्ट बनाते हैं वही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 5, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो जो कोई भी काम करते हैं, जो कोई भी वर्क करते हैं, उसका रिजल्ट वो हाथों हाथ ही चाहते हैं कि बस जो काम किया उसका रिजल्ट अभी आ जाए। उनमें पेशेंस नहीं होता, वो कभी लॉन्ग टर्म का सोचते ही नहीं है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म का ही सोचते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म का ही सोचते हैं, लॉन्ग टर्म अवार्ड का ही सोचते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। ये छोटी मोटी चीज़ों पे खुश नहीं होते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, वो हमेशा बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो ये छोटी मोटी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा और आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए कि कुछ बड़ा सोचो और बड़े रिजल्ट पर ही फोकस हो। उसके बीच में चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, चाहे कितनी सक्सेस मिले, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपका फोकस लॉन्ग टर्म अवार्ड पर ही होना चाहिए। नंबर 6, द व्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आपको एक गिलास दिख रहा है, अब इस गिलास में क्या है, तो 90% लोग ये कहेंगे कि ये गिलास आधा खाली है और 10% लोग यही कहेंगे कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो नेगेटिव लोग होंगे ना, या जो नेगेटिव लोग होते हैं, वो हमेशा कमियां ही देखेंगे। समझाता हूं, मतलब जो लोग ये सोचते हैं ना कि आधा गिलास खाली है, तो वो खाली की तरफ ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है, उनको सिर्फ कमी ही नजर आएगी। वो ये नहीं देखेंगे कि आधा गिलास भरा हुआ है पानी का, वो ये नहीं देखेंगे, बल्कि वो यही देखेंगे कि आधा गिलास खाली है। तो जिस इंसान की सोच पॉजिटिव होती है तो वो भरे हुए गिलास की तरफ ध्यान देगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। और जिस इंसान की सोच नेगेटिव होगी वो यही देखेगा कि आधा गिलास खाली है। और जो ये खाली की सोच रखेगा ना, वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की लाइफ में आएगा ही नहीं। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो रियलिटी को देख कर काम करते हैं। जो चीज़ उनके पास है वो हमेशा उसी का यूज़ कर कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हो तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। अगर आप चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढोगे ना, तो चीज़ आपको नेगेटिव ही नज़र आएगी। अगर पॉजिटिव ढूंढोगे तो पॉजिटिव ही नज़र आएगी। तो अपनी देखने का नज़रिया बदलो, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव करो। ये गिलास आधा पानी का भरा हुआ है ये सोचो, ना कि ये कि आधा गिलास खाली है। अगर ऐसा सोचना आपने शुरू कर दिया ना, तो आपकी लाइफ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। या फिर अगर आप ये कहते हो कि ये आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, तो समझ लेना कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एंटर होने लगे हो। नंबर 7, इनोवेशन। कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो खुद का कुछ अलग इनोवेट करते हैं, और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं हमेशा वो उनकी कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में कोई ना कोई एक टॉपर ज़रूर होता था, है ना। तो जब भी एग्ज़ाम होता था या टेस्ट होता था कोई भी, तो बाकी जो बच्चे होते थे वो उस टॉपर स्टूडेंट की कॉपी करते थे, यानी चीटिंग करते थे कि चाहे वो जैसा लिखे जो लिखे बस उसको कॉपी करते थे, चाहे वो गलत हो सही हो वो मतलब नहीं है, बस कॉपी करते थे। तो जो इंसान कॉपी करते थे वो ऑर्डिनरी में आते थे, और जो खुद का कुछ लिख के आता था ना उधर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता था। क्यों? क्योंकि उसने खुद का कुछ इनोवेट किया है और बाकी सब उसकी कॉपी करने में लगे हैं, भले वो गलत हो। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो अपनी लाइफ में खुद का कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, ना कि बाकियों की कॉपी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो खुद का कुछ इनोवेशन करना सीखो, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की कैटेगरी में आओगे। वरना आप ऑर्डिनरी थे, ऑर्डिनरी हो और ऑर्डिनरी पड़े रह जाओगे। तो बस यही थे कुछ ऐसे पॉइंट्स या फैक्ट्स जो अपनी लाइफ में अगर आप फॉलो करते हो तो हो ना हो आपकी 90% या 70% आपकी लाइफ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज होने लगेगी। पर इसके अलावा जो मैंने 2 वीडियो बनाई है आप उन्हें भी ज़रूर देखना, तभी आपको ये तीनों वीडियो अच्छी तरह से समझ आएगी। और जब ये तीनों वीडियो समझ गए ना और इनको फॉलो करना शुरू किया तो आपकी लाइफ धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज होने लग जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू।